एलॉन मस्क अपना खुद का एआई टूल बनाने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे स्मार्ट चैटबॉट होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने सैम ऑल्टमैन की कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। सैम ऑल्टमैन ने क्या बोला, आपका अगर ट्विटर बेचना है तो आप हमको $9.74 बिलियन में बेच दीजिए। सैम ऑल्टमैन ने मस्क का मजाक ही उड़ाया। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इलॉन मस्क लेके आ रहे हैं, एक तरह से कॉन्फिडेंस लेके आएगा। इन्होंने डेल से भी बात कर ली है, डेल के साथ वो एक सर्वर बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एलॉन मस्क से जुड़ी जो एक खबर आ रही है, एक अपडेट। क्योंकि एलॉन मस्क दुनिया के बड़े अमीर तरीन लोगों में आते हैं और सबसे ज्यादा अमीर इंसान वही हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस किए हैं और जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है। और बीते दिनों एलॉन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए ऑफर दिया था $97.4 बिलियन का, जिसको ओपन एआई ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब उसके बाद खबर ये आ रही है कि एलॉन मस्क अपना खुद का एआई टूल बनाने वाले हैं। एक्स एआई ग्रॉक 3 चैटबॉट है जो दुनिया का सबसे स्मार्ट चैटबॉट होने वाला है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार चाइना की तरफ से, चाइना का डीप सीक प्लस फिर इंडिया की तरफ से भी अपडेट आया कि इंडिया भी इस दिशा में काम कर रहा है सक्सेसफुली। तो एक के बाद एक जो ये चैटबॉट्स हैं या फिर एआई टूल्स हैं, इसको लेकर जो खबर आ रही है इस पर हम समझेंगे। और कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क का जो एक्स एआई ग्रॉक 3 है, ये दुनिया का सबसे स्मार्ट चैटबॉट होने वाला है। कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान से और समझेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, इलॉन मस्क ने ओपन एआई को ऑफर दिया था $97.4 बिलियन का, जिसको रिजेक्ट कर दिया ओपन एआई ने। और अब उन्होंने खुद का अपना एआई टूल बनाने का फैसला किया, चैटबॉट, जिसको ग्रॉक 3 भी कहा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, कैसे ये अलग होने वाला, सबसे स्मार्ट कैसे होगा? ये बड़ी खबर है एलॉन मस्क की तरफ से जो आ रही है। देखिए, आपने बरोबर बताया। जिस हिसाब से ओपन एआई को फॉर्म किया था सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने 2015 में, और उस समय इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट वाज नॉन फॉर प्रॉफिट। पर क्या हुआ, 2017 में सैम ऑल्टमैन ने इसका क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया। उसने उनको प्रॉफिट के जैसे बनाने की कोशिश की, तो जिसका अपोज कर रहे थे इलॉन मस्क ने इसका बहुत बड़ा अपोज भी किया। फिर बाद में जब बात नहीं बनी तो 2018 में उन्होंने क्विट कर दिया। आपको मालूम है कि 2018 के बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट ने सैम ऑल्टमैन की कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। अब आपने जैसे बताया कि $97.4 बिलियन में ऑल आउट बाई आउट ऑफर दे दिया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। अब देखिए, सैम ऑल्टमैन ने क्या बोला, आपका अगर ट्विटर बेचना है तो आप हमको $9.74 बिलियन में बेच दीजिए। इंसिडेंटली आपको मालूम है, इसके लिए कुछ $50 बिलियन खर्चा किया था खरीदने के लिए ट्विटर में। तो एक तरह से आप देखिए, सैम ऑल्टमैन ने मस्क का मजाक ही उड़ाया। ओके, अपनी कंपनी ना बेच के आप खुद की उनकी कंपनी जो उन्होंने 50 बिलियन में ली थी उसको 9 बिलियन में मांग रहे हैं, 10 बिलियन में मांग रहे हैं। तो ये दिस इज अ वॉर विच इज गोइंग टू इंटेंसिफाई। देखिए, अभी चैट जीपीटी का जो वर्जन जो अपने हमें आज यूज कर पा रहे हैं वो 3.5 है। वो फोर्थ वर्जन है, वो पेड वर्जन है। और इसके अंदर 4.5 अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि कैसे डीप सीक आया था, लियांग वेलफैंग ने, जो चाइना में उन्होंने अपना ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एआई टूल निकाला था, उसके कारण एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ। यूएस में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया उसी दिन। एनवीडिया का जो शेयर है वो एक ही दिन में $680 बिलियन, उसका मार्केट वैल्यूएशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो चैट जीपीटी है, जो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इलॉन मस्क लेके आ रहे हैं, एक तरह से कॉन्फिडेंस लेके आएगा यूएस के एआई मार्केट में। क्योंकि आपने देखा है कि डीप सीक से जैसे ही बात मीडिया ने जितना उछाला है, आज उसका नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ गया कि ये एक यूएस प्रोप्राइटरी कोड को चुरा के बनाया गया है। तो एक और ओपन एआई ने बोल दिया कि इनके सोर्स कोड में सिग्नेचर है हमारे प्रोप्राइटरी कोड का। ठीक है, दोनों जने चल रहे हैं क्योंकि दोनों फ्री में दे रहे हैं अभी। अब यहाँ पे आ गया एक्सएआई। एक्सएआई ने बोला कि हमारा ये सबसे बड़ा
स्मार्ट रहेगा, कनिंग रहेगा और आपकी अपनी गलतियों से सीखेगा। और यही चीज है कि आप ग्रॉक 3 जो है रेवोल्यूशनरी रहेगा, क्योंकि इस मार्केट में ऐसा है जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि वी विल हैव द ऑप्शंस टू टेस्ट। हमें भी देखना पड़ेगा कि रिसर्च के लिए कौन सा बढ़िया है, क्योंकि जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है उसके अंदर पूरा जो कंटेंट है रिसर्च, मैं ये बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, आप रिसर्च के लिए यूज नहीं कर, आप उसके ऊपर रिसर्च के लिए यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट, बिकॉज जितने भी लेफ्टिस्ट आइडिया है, जेहादी आइडिया है, वो उसके अंदर डाल देता है। डीप सीक को अगर आप कोई भी चाइनीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, तियानमेन स्क्वायर पूछो या तिबेट पूछो, वो उसका जवाब नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं वो फ्लॉड मॉडल है। अब ये देखना है कि एक्स एआई कैसा रहेगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेस्ट इट, कि आप उसके अंदर देखिए कि वो बरोबर आपकी भारतीय संस्कृति का बरोबर तरीके से जवाब दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। भारत अपना खुद का चैट जीपीटी भी बना रहा है, भारत जीपीटी, और रिलायंस भी बना रहा है और बाकी सब कंपनीज भी बना रही है। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने में आ जाएगा। भारत अपना खुद का चिप भी बना रहा है, उसको भी 6 से 8 महीने में वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी देखिए इन्होंने क्या किया, बताया कि इनका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एक्स एआई, वो चलता है 100,000 जीपीयू से, जो एनवीडिया का है, GB200, ये पावरफुल पावरफुल प्रोसेसर है। और इन्होंने क्या बोला, हम इन्होंने डेल से भी बात कर ली है, डेल के साथ वो एक सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर के अंदर एनवीडिया का ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, वो चिप डाल के ये लोग बेचेंगे। और इन्होंने अपना ये कंपनी बनाई है एक्स एआई, इन्होंने मार्च 2023 में बनाई है। तो आप देखिए 2 साल में इन्होंने अपना खुद का मॉडल भी लॉन्च कर दिया है और पब्लिक को अभी ओपन भी करने वाले हैं। और एक चीज है अंबर जी, इन्होंने एक तरह से क्लस्टर होता है इसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको बना दिया, कोलोसस करके बना दिया। अभी इनके पास 100,000 जीपीयूज है। ये बोल रहे हैं अगले साल 2 साल में इसको 10 टाइम्स हम बढ़ा देंगे। तो इसके अंदर और ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको यूज करेंगे। जैसे ट्विटर एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब आप देख लीजिए, इलॉन मस्क इज द एडवोकेसी है फ्री स्पीच के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशनरी रहेगा। और आगे मार्केट में भी कयास लगाया जा रहा है कि एक कंपटीशन होगा, उससे बढ़िया ही होगा। यूजर्स के लिए बहुत बड़ा चॉइस रहेगा कि किसको यूज करें। एंड इनफैक्ट अभी बात चल रही है कि कुछ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी है। आज जैसे ही लॉन्च होगा, इनको $10 बिलियन का एडिशनल फंडिंग मिल जाएगा। आज एक्सएआई का वैल्यूएशन $51 बिलियन है, और जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा और इसका रिस्पॉन्स अगर बहुत अच्छा हुआ, तो 2-3 दिन में इसकी वैल्यूएशन $75 बिलियन हो जाएगी। तो ये सब अभी वैल्यूएशन का गेम चल रहा है कि आप कितने ज्यादा यूजर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म पे बुला सकते हो। तो ये एक बात है। लेकिन ये है कि एक्स एआई अगर आता है तो उनके लिए तो ये आसान रहेगा, क्योंकि इलॉन मस्क के पास ऑलरेडी ट्विटर है और उनका अपना नेटवर्क है, प्लस एक इलॉन मस्क का भरोसा भी है। डीप सीक की बात करें तो चाइना के डीप सीक पे लोग उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उसके। हालांकि पहले दिन तो एकदम ताबड़तोड़ उस पर डिस्कशंस हुए और ब्लास्टिंग था वो, लेकिन उसके फौरन बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि कितना भरोसेमंद है, कितना भरोसा किया जा सकता है डेटा सेफ्टी और इस सब को लेकर। लेटेस्ट न्यूज है, साउथ कोरिया ने डीपसीक को बैन कर दिया है। इंडिया ने अपने जो फिनांस मिनिस्ट्री में ऑफिशियल्स है उनको बोल दिया आप अपने फोन में चैट जीपीटी और डीपसीक नहीं रखेंगे। अभी शायद उनको अमेंड करके वो बोलेंगे एक्सएआई भी मत रखो। और यूएस के अंदर आपने देखा है, यूएस, यूके और जो जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने डीपसीक को बैन कर दिया है। तो एक तरह से अंबर जी, एक तरह से आप देखिए जैसे वाई और जेटी को बैन किया था, टेलीकॉम नेटवर्क्स में आप हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते, तो एक तरह से डीसी को भी बैन कर रहे हैं। अगर यूसेज ही नहीं होगा तो क्या करोगे? चाइना के अंदर मैक्सिमम चाइना के अंदर यूज होगा, या पाकिस्तान या उसके नॉर्थ कोरिया जगह पे यूज होगा। पर असली मार्केट तो भारत है। असली मार्केट आपका कौन है? सिर्फ भारत नहीं है, भारत के साथ वेस्ट भी है, यूरोप भी है, ग्लोबल साउथ भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि भारत इट्स लाइक 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा डेवलपमेंट है। और भारत का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा जनरेट होगा
वो बहुत वाइड रहेगा। हमारा एक टाइप का हमारा जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, उसके अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है, एक होमोजेनस पॉपुलेशन नहीं है। और इसी कंट्री के अंदर इतने सारे व्यू पॉइंट्स, इतना ज्यादा डाइवर्जेंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। यूरोप की पॉपुलेशन है 80 करोड़, हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़, इससे ऊपर क्या बताऊं। अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़। तो ये हमारा यहाँ पे वी शुड बी स्मार्ट टू यूज विच प्लेटफॉर्म वी वांट। अगर भारत ये अगर समझ जाए, कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यही है कि अगर वो हमको मार्केट समझते हैं, वी कैन आइदर मेक अ कंपनी और वी कैन मार अ कंपनी, ये हम कर सकते हैं। सो मैं आपके माध्यम से यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप टेस्ट जरूर करिए, और अगर अगर वो प्लेटफॉर्म बरोबर आपके देश के बारे में नकारात्मक इंफॉर्मेशन देता है, इमीडिएटली उसको अनइंस्टॉल करिए और गूगल में जाके रिव्यू भी लिख दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म इज बायस, डोंट यूज इट। तो एक तरह से लोग यूज करेंगे, डिस्करेज होंगे। जैसे हमने टिकटॉक को बैन करके उसको जीरो वैल्यूएशन कर दिया था, हमारे देश में कोई वैल्यूएशन नहीं है। और अमेरिका में भी आपने देखा है, ट्रम्प ने बोल दिया अगर हमारे पास रहेगा तो $1 ट्रिलियन एंटरप्राइज बन सकता है, तुम्हारे पास गया तो जीरो ही है इसका भाव। तो एक तरह से हम चाहे तो वी कैन डिक्टेट द टर्म्स, हमें उनके लिए लाइव मार्केट नहीं बनना है, वी शुड बी द चूजर्स। और ये एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वी शुड चूज विच इज देयर इन आवर बेनिफिट। ऑफ कोर्स, और इसको लेकर लगातार खुलासा भी हुआ, क्योंकि डीप सीक जैसे आया था, एकदम से काफी चर्चा हुई उस पर। फिर उसके बाद फॉरेन डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। तो आज के ओपन जो एक सोसाइटी है, लोगों लोगों तक जानकारी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ऐसे में चॉइसेस बनाना बड़ा आसान है, इजीली लोग समझ जाते हैं, उन तक जानकारी पहुंचाई जाती है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। इन्फ्लुएंसर्स कोई भी ऐसा खबर या मुद्दा होता है, उस पे बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना सिक्योर है। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है। और जो बात आपने कही वो भी बहुत अहम है कि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुन रहे हैं और हम हमारे लिए क्या बेहतर है, ताकि अपनी टर्म्स पे हम चीज़ों को ला सकें। हमारे लिए अगर कोई चीज़ लाई जा रही है तो वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चैटबॉट्स की बात कर रहे हैं, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। प्लस फिर एआई का जो दौर है वो आगे और ज़्यादा होता जा रहा है। हालाँकि हम चाइना और जापान की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी बात निकल कर आती है कि एआई जितना आता जाएगा, लोग उतने ही एआई पे डिपेंडेंट होते जाएँगे। ह्यूमन रिसोर्सेज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, तो लोगों के पास काम कहाँ से आएगा? लोग क्या करेंगे? देखिए, आपको याद है जब कंप्यूटर आया था, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बैलगाड़ी पे लेके गए थे, कुछ वैसा कंप्यूटर वैसा कुछ है, उन्होंने अपोज किया था। बट हुँ, बाद में क्या हुआ आपने देखा, 2000 में जो बूम आया, इंडिया हाँ, बिकेम द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स प्रोवाइडर। और यहाँ पे बहुत सारा बैक ऑफिस का काम होने लगा और हुँ, कस्टमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर भी होने लगा। तो एक हुँ, वेरी ग्रेट क्लास ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। AI is definitely technology should be our slave. It should not become our master. मेरा ये मानना है। How we should use AI, we need to know that. AI को काम करवाइए अपने डे टू डे यूसेज के लिए, पर वो जो इंफॉर्मेशन देता है उसको क्रॉस चेक भी करिए, क्योंकि AI के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अभी जो भी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन डाला हुआ है कि आपको कहाँ से डेटा लेगा, हमें नहीं मालूम है। वो आज भी ये जो AI है, जैसे चैट जीपीटी है, भले ही आप एक्स AI देख लीजिएगा, डीप सीक देखेगा, सब में इनहेरेंट फ्लॉज है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि भारत का जब तक चैट जीपीटी नहीं आता है, तब तक इन सबके ऊपर ध्यान मत लगाइए। आप प्रॉम्प्ट सीखिए कि कैसे काम करवाना है इससे। ठीक है, जैसे आपके घर में आप अपने आदमियों से, आप अपने वर्करों से कैसे काम कराते हैं, वो टैक्टफुलनेस सीखिए। तो इस सब के लिए आप यू नीड टू लर्न द प्रॉम्प्ट, यू नीड टू नो हाउ टू गेट द वर्क डन। तो भाषा कैसे यूज करना, भाषा का एक एक शब्द का इसमें बहुत महत्व है। तो वो सीखना जरूरी है, और सोच समझ के अगर काम रहेंगे तो हम भारतीय ऐसे भी स्ट्रीट स्मार्ट है, जुगाड़ों में हमारे से बेहतर कोई भी नहीं है। तो आप समझ लीजिए हमारे लोग तो सीख जाएंगे। और अभी एक नेशनल नेशनल मिशन भी चलेगा जिसमें AI स्किलिंग की बात होगी। आप देखेंगे नहीं, कि ऑलरेडी जो डिजिटल मार्केटिंग और ये सब ट्रेनिंग दिया करते थे, अब तो वो पुराना हो गया। अब एआई टूल का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सारी वर्कशॉप्स ऑलरेडी, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हैं, सब लोग सीख रहे हैं।
देखिए एआई से ज्यादा एजीआई आ गया, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आप टेक्स्ट देते हो तो उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो आपको स्क्रिप्ट भी बना के दे देगा। दे विल जस्ट कन्वर्ट दैट स्क्रिप्ट इनटू अ मूवी आल्सो। अगर आप उसके अंदर और उसके अंदर बेहतरीन करना चाहोगे तो यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क। इसके अंदर कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी आप जो भी करें काम, तो यू इंश्योर दैट कि टेक्नोलॉजी शुड बी योर मास्टर, इट शुड नॉट, यू शुड नॉट बिकम द स्लेव ऑफ दैट। बस इतना ही बोलूंगा मैं। जी, बिल्कुल हमें वक़्त के साथ-साथ जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको सीखने की ज़रूरत है और जैसे-जैसे आपने कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल दिया, कंप्यूटर आया, लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीखा, इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखा, फिर जैसे-जैसे सोशल मीडिया, अलग-अलग सोशल मीडिया के टूल्स आते रहे, उसका इस्तेमाल करना सीखा, लोग बिज़नेसेस कर रहे हैं उस पर और बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ लोगों के लिए क्या है काफ़ी कुछ बदला है। अब जब एआई आ रहा है तो लोग उसका भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और लोग उससे इनफैक्ट काफ़ी लोग अपना करियर और पैसे भी काफ़ी कमा रहे हैं। कुछ ऐड करना चाह रहे हो उमेश जी? हाँ, फ्यूचर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि हुँ। शायद अंबर दैदी इधर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे, अंबर दैदी का एक चैटबॉट बन हाँ, जाए। वो सब और हो रहा है, सब कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस आज तक ने किया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस कर रहे हैं हाँ, इस तरह। तो कभी अंबर दैदी भी कर सकती है कि यहाँ अवतार पे बना के फिजिकल अंबर एआई दैदी अवतार। नहीं रह के वर्चुअल अंबर दैदी आ सकती है। तो हाँ, एआई अगर वो सब काम भी कर जिस सकता है। दिन जिस दिन मैं मर जाऊँगी तब ये कर सकते हैं आप एक एआई अवतार बना के स्क्रिप्ट डाल के तब हो सकता है। तो बस यही बोलूंगा, ये मतलब इसके जो जिसके जो यूसेज है, आप सोच नहीं सकते। जितना आप सोचोगे, जितना करोगे, भारत के अंदर जो लोगों की सोच है बहुत डिफरेंट है। और हम हमेशा एक तरह से जो लाइन में चलते हैं वैसे नहीं सोचते। हम बहुत अपनी जुगाड़ू बुद्धि यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, आप ये देखिए, 450 करोड़ में हमने मार्स मिशन कर दिया, जो अमेरिका थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर यूज करता है। तो 1/10 1/20 कॉस्ट में हम सब काम कर देते हैं। तो ये जी, देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वी शुड नो हाउ टू यूज द एआई फॉर आवर एडवांटेज। वी शुड नॉट बिकम एब्सोल्यूटली। द स्लेव। हमें अपना भारत जीपीटी के लिए वेट करना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा यूसेज करना चाहिए और मैक्सिमम वही यूज करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। हाँ, ऑफ कोर्स अभी उसमें आने में समय है, आएगा तो लोग वही इस्तेमाल करेंगे और 6 महीने, ज़ाहिर-सी बात। 6 महीने लगेंगे, शायद अगस्त 15 को रिलीज भी कर देंगे। हाँ, तो अभी अभी समय है थोड़ा लगेगा आने में तब तक लोग चैट जीपीटी का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, डीपसीक को लेकर वार्निंग आ गई है कि जी डीपसीक पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं कि भारत जीपीटी कब आता मे, है और कैसे मेरा वो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, डोंट ट्रस्ट डीप सीक। डीप सीक को अनइंस्टॉल कर दीजिए। और एक चीज है ऑफ कि कोर्स वही सारे बोल रही हूँ, तो सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ ने उसके इस्तेमाल पर को इस्तेमाल करने से मना किया है। सिर्फ उस पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना पे और एक भरोसा। और एक और एक और एक काम करिए, गूगल में जाके, आप प्ले स्टोर में जाके रिव्यू में उसको सबसे कम रेटिंग देके कमेंट भी लिख दीजिए, फेक चाइनीज सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से उसके खिलाफ वो भी हमें मुहिम छेड़नी चाहिए। जी, भले बिल्कुल। अभी आपने देखा है कि सुबह ही सैम पेट्रोडा ने बोला था कि चाइना से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, चाइना को हमके कोलैबोरेट करना चाहिए। शाम तक जयराम रमेश ने बोल दिया, अब ये हमारा व्यू नहीं है, सैम पेट्रोडा का पर्सनल व्यू है। तो एक तरह से अनलेस एंड अनटिल यही हम चलता है, सैम पिट्रोडा कुछ बयान करके ये गंद फैलाते हैं, फिर उसके बाद ये उस गंद को से कहते हैं कि जी हमारा कोई लेना-देना नहीं है, फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर ये आ जाते हैं, यही चलता रहता है। अब पता नहीं कब तक चलेगा, ये सांप-सीढ़ी खेलते रहते हैं। ये सब चलता रहता रहेगा, टाइम पास इनका चलता रहेगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, वी शुड ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स। कि ऐसा है कि चाइनीज जो सॉफ्टवेयर है उसको कब्र में मत डालिए, उसके ऊपर तेल डाल के उसको जला दीजिए। उसका रिव्यू भी ऐसा लिखिए कि कोई दूसरा यूज ही नहीं कर सके। मैंने तो कर दिया है, आप लोगों की आप भी कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सजेशन है, उमेश जी का सजेशन का पालन करते हुए आप उसकी नेगेटिव रेटिंग दे सकते हैं और कमेंट उसमें वहाँ पर लिखकर आप रिव्यू भी डाल सकते हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने एक्स एआई को लेकर जो पूरा ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।